टू बी हियर। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म जो बनाया है यहाँ पे टू टॉक अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर्स, वुमेन प्रोड्यूसर्स क्या कर रही हैं। जैसे कि हमारी एक पैनलिस्ट थी अपूर्वा जी, उन्होंने बहुत सही कहा कि वुमेन आर नर्चरर्स, प्रोड्यूसर्स आर नर्चरर्स एंड दैट्स व्हाई वुमेन मेक वेरी गुड प्रोड्यूसर्स। उसके अलावा जो बातें हमने की वानी जी के साथ भी, और उनका होना वहाँ पे इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई या शोज़ बनाई हैं, हमने ये भी चर्चा किया कि किस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है उसको और भी प्रेरित की ज़रूरत है एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो सिर्फ विदेश तक न पहुँचे लेकिन हमारे देश में गाँव तक हमारी जो कंटेंट है वो वहाँ तक ले जाए। बट आपको लगता है कि सचमुच वुमेन प्रोड्यूसर को इतना डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, खासकर आपके भाई प्रोड्यूसर हैं, तो किस तरह से ही सपोर्ट यू और किस तरह से आपका डिसएग्रीमेंट होता है? कभी कभी मैं कहती हूँ कि शायद मैं उनको सपोर्ट करती हूँ वो मुझे सपोर्ट कम कर नहीं। आई थिंक जब हम काम पे आते हैं भाई बहन वाला जो रिश्ता है वो हम दरवाजे पे छोड़ के अंदर एक पार्टनरशिप की तरह आते हैं। हमारी तीसरी भी पार्टनर है, वो भी लेडी है, मधु गोजवानी। तो निखिल, मधु एंड आई जिस तरह से हम मिलजुल के काम करते हैं, मैं आपको ये कह सकती हूँ, हम ये नहीं देखते कि कौन मैन है कोई कौन वुमन है, हम ये देखते हैं कि हमें साथ में चलना है और किसी भी हाल में हमें हमारी जो टीम है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हाल ही में दे जस्ट टॉक्ड अबाउट कि भाई डेब्यू डायरेक्टर्स को चांस नहीं मिलता है। अगर आप एमए एंटरटेनमेंट के काम को देखो, आप देखोगे कितने डायरेक्टर्स को हमने लॉन्च किए, रीलॉन्च किए, और कितने डायरेक्टर्स को हमने सपोर्ट किया है। और ये इसीलिए क्योंकि निखिल खुद अपने आप को एक स्ट्रगलर समझता है और वो हमेशा कहता है कि मुझे सपोर्ट मिलने में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। और एमए एंटरटेनमेंट ऐसे कंपनी है जो हम ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं कि भाई वी शुड बी एबल टू सपोर्ट एज मेनी एंड एनेबल एज मेनी पीपल एज वी कैन। ये जो इफ़ी की जो प्लेटफॉर्म है, आई कैन टेल यू इट्स एन दी एनएफडीसी बाज़ार, आई मीन कूडोस, आई गिव फुल क्रेडिट। जिस इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने ये अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ पे, जिस तरह से एक माहौल बनाया है यहाँ पे, जो हर बंदे को देखो कोई ना कोई कुछ काम करना चाहता है, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भाई मुझे मदद चाहिए। ये इसमें एक बहुत बड़ी बात है, टू आस्क फॉर हेल्प बट टू हैव पीपल ऑन द अदर साइड हु सेज कम लेट मी सी हाउ कैन हेल्प यू। और ये इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अभी कोई बता रहा था सेशन में कि फीमेल प्रोड्यूस करे कोई तो उनको थिएटर नहीं मिलते, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इट वाज जस्ट द फीमेल प्रोड्यूसर, इट वाज अ फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर वाज सेइंग दिस इज अ चैलेंज शी फेसेस। मेरे ख्याल से आई थिंक पहले तो हमें ये जो अंतर है उसको मिटाने में बेस्ट थिंग इज़ टू नॉट टॉक अबाउट इट, टू से कि भाई वी आर ऑल वन। एंड आई थिंक जो उन्होंने पॉइंट रेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। अगर आप देखो वानी जी ने भी उनको रिस्पॉन्स दिया कि कोशिश जारी है कि सिंगल स्क्रीन्स को उत्साह करें एंड वी गेट मोर एंड मोर थिएटर्स देयर फॉर इंडिपेंडेंट सिनेमा। अब जिस तरह से हाल ही में एक थिएटर चेन है जिन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से देव ट्राइड अ न्यू सिस्टम दे आर टेस्टिंग कि ये एक 10 फिल्म का जो पास है वो लॉन्च किया है उन्होंने वीकडे व्यूइंग के लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें किसी का घाटा नहीं होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट सिनेमा, छोटी पिक्चरों का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि दे विल बी एबल टू बी स्क्रीन इन वीकडेज। और हर फिल्म मेकर क्या चाहता है कि उसको ऑडियंस तक ले जाए और फिर उसकी कहानी, उसकी नसीब। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस इज़ द अटेम्प्ट। एमी के तरफ से अभी क्या अपकमिंग में प्रोजेक्ट्स? फॉरकमिंग में निखिल की पिक्चर है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो खुद यहाँ पे नहीं है। वेदा करके नाम है, उसमें जॉन अब्राहम शर्वरी है। वीव गॉट ए शो कॉल फ्रीडम एट मिडनाइट जो सोनी के लिए हम कर रहे हैं। रॉकेट बॉयज़ के बाद उन्होंने फिर हमारे पे भरोसा किया है। उम्मीद है कि हम ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और भी पिक्चरें हैं, शोज़ है, आप देख सकते हो। इस साल एमए एंटरटेनमेंट के नाम पे ऑलरेडी 4 रिलीज़ हो गई है। मैं इतना कह सकती हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि साल ख़त्म नहीं हुआ है और अगले महीने एक और रिलीज़ हो जाएगा, तो 5 रिलीज़ किए हैं। सबसे गर्व वाली बात है मुझे कि हर प्रोडक्ट, हर पिक्चर हो या वेब शो, उसको ऑडियंस ने आजमाया है। दे हैव गिवन अस सपोर्ट
आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि वो सपोर्ट सिर्फ निखिल या मोनिशा या मधु के लिए नहीं आया है, वो सपोर्ट हमारे टेक्नीशियंस के लिए, हमारी टीम्स के लिए। और अगर आप देखोगे इस एक साल में हमने 4000 से ज़्यादा लोगों को जॉब दे दिया है इन पिक्चरों को बनाने, इन शोज़ को बनाने। तो जितना ऑडियंस हमें सपोर्ट करेंगी इतने और हम कर सकेंगे और इतने और टेक्नीशियंस और टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। Very well said. All the Thank you best to जी। you and keep on doing this. थैंक यू जी।